ये हेक्सेन है, ये मैं ऊपर से देख रहा हूँ, फिर भी क्या है इसमें, ये तीन बॉन्ड जो है, ये तीन कार्बन जो है ये एक प्लेन में रहेंगे, और तीन कार्बन जो है दूसरे प्लेन में रहेंगे। ठीक है ना? ये तीन कार्बन जो है एक प्लेन में रहेंगे, तो इसके मैं साइड से देखूंगा ना, साइड से जब भी देखूंगा इसको, तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये जो है ना, ये मैंने गलत बनाया है। एक्चुअल में कैसा रहता है वो बता देता हूँ। अभी देखो ध्यान से सुनो। अभी मैंने ये बॉन्ड लिया, ठीक, ये ऐसे डाल, तो इसके पैरेलल में जो है एक एक बॉन्ड ऐसे डालो, बन गया। अभी अभी इसके पैरेलल में जो है ऐसे डालूंगा, और सो नहीं गए, ये प्रैक्टिस करने से बन जाता है। ठीक है ना? अभी तो मेरा ग्राफिक टैबलेट है, इस पर जो है बना नहीं सकते ठीक से। ठीक है ना? तो ये दोनों जो है पैरेलल रहेंगे। ठीक है ना? ये समझ लो। ये समझ लो कि जो सेम कलर के जो बॉन्ड है, सेम कलर के जो बॉन्ड है वो कलर, वो पैरेलल है। ठीक है ना? इसको हमेशा ऐसे ही बनाना है। ठीक है ना? ऐसे, ठीक है ना, वगैरह ऐसे नहीं बनाना है, आप समझ नहीं पाओगे। और जब भी अभी इसके आगे का और एक बॉन्ड, अभी तो दो ही बॉन्ड डाले मैंने, एक कार्बन पर, एक कार्बन पर दो ही डाले। अभी मैं इसमें जो है एक्सेल का जो भी रिप्रेजेंट करूंगा ना, तो ये बॉन्ड जो है, ये कार्बन जो है प्लेन से अब जा रहा है। ठीक है ना? तो एक एक्सेल इधर होगा। अभी तो कलर भी खत्म हो गए। ये जो है ऐसे जा रहा है, तो एक एक्सेल ऐसे आएगा। ठीक है ना? दूसरा जो एक्सेल है इस ऐसे आएगा, एक एक्सेल बॉन्ड जो है ऐसे आएगा। ये इसका भी एक एक्सेल ऐसे ही आएगा। एक्सेल मतलब एक्सेल ही होना चाहिए। ये अगर ऐसे जा रहा है ना, ऐसे नीचे जा रहा है, तो इसका एक्सेल भी नीचे ही होगा। ठीक है ना? ये अगर कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, मतलब क्या, नीचे जा रहा है। ठीक, इसका एक्सेल भी नीचे ही होगा। ठीक। अभी अभी इक्वेटोरियल डालना है। अभी इक्वेटोरियल कैसे डालना है, अच्छा कलर पर्पल ले, ठीक है ना? अभी पर देख लो, ये ऐसे हो गया। ठीक है ना? कैसा है ये कार्बन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना? कैसा है ये ऐसा है, ऐसा है, और एक ऐसा है। ठीक है ना? तो इधर ये इधर नहीं डालना है, मैंने पहले ही बोल दिया। इस एंगल को मत काटो, ये 90 से छोटा हो जाएगा। ठीक है ना? इसको इधर ही डालना है। ठीक है ना? तो ये डाल दिया एक्सेल में। फिर आपको डालनी है इक्वेटोरियल, कैसे, ऐसे गया नहीं ठीक से, ऐसे डाल, इसका जो है या तो ऐसे डाल लो या तो ऐसे डाल लो।
फिर भी इसको काटा ही जाएगा, लेकिन समझ लो कि ये आपकी ओर आ रहा है, ठीक है ना, ये आपकी ओर आ रहा है, ऐसा ये समझ लो, ठीक है ना। तो इसको क्या करो, वेज से रिप्रेजेंट कर दो, मतलब और एक, ठीक है ना। टीफर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अभी मैं इसको एक ही बॉन्ड को अगर मैं वेज पर डालूंगा ना, तो सभी के सभी बोलेंगे कि ये गलत कर दिया, वेज में डाला और दूसरा डैश में डाला ही नहीं। टीफर में 2019 में एक क्वेश्चन आया, ठीक है ना, वो भी बताता हूँ, एक मिनट। मैंने क्या बोला, इसको वेज में डालूंगा, ठीक है ना। टीफर में जो है 2019 में, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आया था, आर और एस निकालने के लिए बोला। तो तीन बॉन्ड जो है प्लेन में डाले थे और एक बॉन्ड जो था ऐसे डाला था, ठीक। हर ऐसे भी डाला था कोई कोई, ठीक। और एक मजाक बनाया था। मिटाई देता हूँ, चलो। और एक जो है ऐसे बनाया था, ठीक है ना। तो इन तीनों का वेज का मतलब यही है कि ये एक प्लेन में है, ठीक है ना, और ये इसके बैक साइड में, और एक प्लेन में जो है एक कार्बन डाला है, ठीक है ना। वेज में जो है ऐसे डाला है इन्होंने, ठीक है ना। ये कार्बन एक प्लेन में आ गए, तीन हमारे ऊपर आ गए, ठीक है ना, और ये एक नीचे चला गया, ऐसे था, ठीक है ना। इधर क्या रिप्रेजेंट किया है, इधर भले ही ऐसे रिप्रेजेंट किया हो, लेकिन इसका मतलब यही है कि कार्बन जो है प्लेन से वगैरह लेना देना कुछ तो कुछ है नहीं, लेकिन कार्बन जो है अगर ये बॉन्ड अगर ऊपर आ रहा है तो कार्बन भी ऊपर ही आएगा, ठीक है ना। और ये अगर नीचे अगर बॉन्ड जा रहा है तो कार्बन ये तीन एटम के प्लेन के नीचे ही होगा, उसके बाद में ये होगा। ये इसको रिप्रेजेंट किया था ईपर ने 2019 में, ठीक है ना। अब जाके देख लो, उधर आर और एस निकालने के लिए बोला। तो जिनका एक बॉन्डिंग जिनको समझ में आ गया था, जिनको बॉन्डिंग पता था, उनको ये समझ गया होगा कि पीछे वाला बॉन्ड को कौन सा है और आगे वाला कौन सा है, ठीक है ना। पीछे वाला प्रायोरिटी ग्रुप जो है पीछे रखना पड़ता है, आर और एस निकालने के लिए। 1 2 3 कर दे अपन, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप नीचे रखते हैं। अगर ऊपर हुआ तो उसका उल्टा कर देते हैं, अगर आर आ गया तो आर का एस कर देते हैं, ठीक है ना। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर ऊपर हुआ तो, स्टीरियो में अगर स्टार्ट करता हूँ तो स्टीरियो में भी पढ़ा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। इसका मतलब क्या है, अभी इधर भी एक वेज है, ठीक है ना। तो ये भी अगर, ये अगर पीछे अगर जा रहे हैं दो बॉन्ड और एक अगर ऊपर जा रहा है, तो एक हमारे सामने ही आता होगा एक इक्वेटोरियल, ठीक है ना। ये समझ लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं इसको अलग से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ गलत नहीं है, ठीक है ना। इसको कोई गलत नहीं बोलेगा, इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। पहले आप ये समझ लो, फिर आप अपने आप ही इक्वेटोरियल बनाओगे। इक्वेटोरियल अभी इधर बनाना है तो इधर मत जाने देना, या तो उधर ऊपर मत जाने देना इधर, ठीक है ना। इधर ऊपर नहीं जाने देना है, इधर से, इधर से इसको खींचना है। इक्वेटोरियल मतलब इधर 109 ये प्लेन में आ गया ये, तो इधर 109 ऐसे आएगा ये, थोड़ा सा से, है ना। ये कैसे आएगा इधर, ये ऐसे आएगा, ठीक है ना। इधर वेग से रिप्रेजेंट मत करो, ठीक है ना, क्योंकि ये दो जो है, दो प्लेन में आ चुके हैं, ठीक है। तीन बॉन्ड इधर प्लेन में आ चुके हैं।
तीन बॉन्ड इधर प्लेन में आ चुके हैं, इधर भी एक दो तीन ये प्लेन में आ चुके हैं, ठीक है ना। एक दो तीन ये प्लेन में आ चुके हैं और इनको मैं प्लेन में ले रहा हूँ, ठीक है ना। प्लेन जो है इन एक दो तीन छह एटम को काट रहा है, ठीक। अभी इस पर भी एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, इसको मैं वेज पर डालूंगा और इसको डैश में डालूंगा, अगर छेड़, लेकिन ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आप पहले इधर समझ लो कि इधर इक्वेटोरियल कैसे डालना है। इधर जो है इक्वेटोरियल ऐसे ही डालना है, ठीक है ना। लेकिन ये अगर आगे अगर ड्रॉ किया है ना, तो इसको वेज नहीं डालना पड़ेगा, इसको डैश में डालो, ठीक है ना। इस इधर भी एक वेज है, इधर भी एक इक्वेटोरियल आएगा, ठीक है ना। तो इधर मत डालना, इधर 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 नहीं डालना, इधर इधर ऐसे डालना, ठीक है ना। पढ़ने वाला बरोबर समझ जाएगा कि आपने इक्वेटोरियल ही ये डाला है, ठीक है ना। इधर जो इक्वेटोरियल है, ठीक है ना, इसको भी आप डैश में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है मेरे हिसाब से। जब भी आपको आर और एस निकालना होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा, नहीं तो आप इसी इसमें रहोगे कि पहले क्या डालूं, क्या वगैरह, वेज पर कौन सा डालूं, डैश पर कौन सा डालूं, ठीक। तो देखो अभी बेंजीन का बना बताता हूँ। बेंजीन जो है प्लेनर है, ठीक है ना। इसके हाइड्रोजन और सब कार्बन एक ही प्लेन में, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है, ठीक है ना। तो इसके हाइड्रोजन को और इनको वेज और इसमें डालने की जरूरत नहीं, पता चला इनको भी डाल दिया आपने, ठीक है ना। इसको मत डालना इसमें, ठीक है ना, इसको नहीं डालना, भले साइड से आपको ऐसे दिखाई जाएगी। तो भी आपको समझ लेना है कि ये अभी ये बॉन्ड एंगल जो है मैंने ऐसे डाले, ठीक है ना, 120 डिग्री पर ही डाला है क्योंकि ये एक sp2 कार्बन है, ठीक है ना, sp2 कार्बन ये, क्योंकि इधर एक डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक sp2 कार्बन, अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर होता तो ये sp, 120 पर जो है बॉन्ड एंगल होंगे, ये भी इसके 120 पर, ये भी ये ऐसे पूरा का पूरा, कार्बन की तो हो गई, कार्बन की हो गई, ठीक है ना। अभी बोरोन की है एल्यूमिनियम, ठीक है ना, दोनों सेम ग्रुप के, केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम होगी। ये बनाता है दो हाइब्रिडाइजेशन, sp2 या sp3, ठीक है ना। और sp2 मतलब क्या, ट्राइगोनल प्लेनर, और sp3 मतलब क्या, टीडी। तो इनमें कौन कौन से कंपाउंड होंगे, इनमें कौन कौन से कंपाउंड sp3 में, ठीक है ना। बी एक्स
4 माइनस एक्स क्या होगा, हाइड्रोजन होगा या तो हैलाइड होगा, ठीक है। जैसे कि एल एक्स 4 माइनस, इनके रीजन है NaBH4, ठीक है। और इसका है LiAlH4, इनका जो है परफेक्ट TD होगा बोरॉन का, और इधर जो होगा निगेटिव चार्ज कंपाउंड पर। ये नेगेटिव चार्ज इसका मतलब ये नहीं कि ये न्यूक्लियोफाइल है या ऐसे अटैक नहीं होगा, यही बताऊंगा मैं यमोटी में। यमोटी में मैं कौन कौन सा बोलने वाला हूँ, BH3 का, ठीक है ना, BH4 माइनस का, इन दोनों के बिहेवियर में क्या क्या फर्क है ये मैं यमोटी में डिसाइड करूँगा, ठीक है ना। ये एक लेविस एसिड की तरह काम करेगा और ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। और एक पढ़ूंगा BF3, ये कौन सा, BF3 और BH3 में से BH3 एक अच्छा लेविस एसिड है, ये भी मैं यमोटी में जो है प्रूव करूंगा। sp2 में कौन कौन से मिलेंगे, अभी यहाँ बता दिए दोनों, BF3 और BH3, ठीक है ना। हैलाइड में भी वही मिलेंगे, ठीक है ना। इनका जो है स्टेरिक नंबर आप कैलकुलेट कर लो। स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट होगा, आप इंटू वैलेंस एटम में कितने होंगे, ये इसमें होंगे 3, इसमें 3 होते, इसमें 4 होते, 5 6, इसमें 3 प्लस मोनो वैलेंट एटम कितने, 3 आया, कितना 3 स्टेरिक नंबर, ठीक है ना। इसमें कितना आ जाएगा स्टेरिक नंबर, हाफ इंटू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3 प्लस नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम और एक चार्ज, कितना आ गया 4, मतलब क्या हो गया TD, ठीक। तो ये है बोरिंग। इसका जो ज्योमेट्री होगा वो देख लो, इसका ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। तो ये एक 120 डिग्री पर जो है ट्विस्ट करे, इसमें होगा p ऑर्बिटल empty, यही यमोटी में बताऊं। और इसका जो होगा BF3 का, BF ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, इसका भी यमोटी में बताऊंगा। इसका p ऑर्बिटल होता ही नहीं है, ठीक है ना, या तो ये ओवरलैप कर लेता है, इधर समझ लो 2 पाई का ओवरलैप होता है, और ये ऐसे जो है बन सकता है, बुक है हुई, ठीक है ना। ये स्टेबलाइज है इसका p ऑर्बिटल, और इसका p ऑर्बिटल जो है ये स्टेबलाइज नहीं है, ठीक है। इसका p ऑर्बिटल स्टेबलाइज है,
इसका स्टेबलाइज नहीं है, इसलिए ये एक अच्छा लिविस एसिड है। और एक कंपाउंड मिलता है बोरॉन का, BOH थ्राइस। इसका ज्योमेट्री बताता हूँ। स्टेरिक नंबर बोरॉन के लिए कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। ये कैसे थ्राइस है, ठीक है ना। स्टेरिक नंबर बोरॉन के लिए कैलकुलेट करोगे, हाफ इंटू 3 + 3 कितना आ गया 3। तो बोरेन का तो ज्योमेट्री कैसा है, सेम, ठीक है ना। OH जो है वो मोनोवैलेंट की तरह करेगा, ठीक है ना, मोनोवैलेंट है। और इसके बाद ऑक्सीजन कैसे रहेगा, ऑक्सीजन में ज्योमेट्री ऐसे रहेगा, या तो ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा। तो इधर भी एक हाइब्रिडाइजेशन बनता है, ठीक है ना। ये भी एक सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा। और इधर का स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करो, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 3 4 5 6 6 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ठीक है ना। ये एक मोनोवैलेंट की तरह एक्ट करेगा, ये एक मोनोवैलेंट की तरह एक्ट करेगा। तो 2 हो गए, ये कितना 4। मतलब क्या है sp3, ठीक है ना। मतलब क्या है, इधर 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना। इसकी वजह से इसका ज्योमेट्री जो होगा ये TD होगा। शेप अगर निकालो तो कैसे आएगा, BO ऐसे आएगा, दूसरा O ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। इसको इधर मत डाल देना, सिमेट्रिकल वे में अरेंज होता है मॉलिक्यूल कभी। मॉलिक्यूल अगर स्पेस में अगर अरेंज होना चाहिए तो वो सिमेट्रिकल फैशन में ज्यादा प्रेफर करता है, ठीक है ना। और तो ये BOH प्राइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इसमें भी एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है, नोट ऑफ। अभी स्टार्ट कर रहा हूँ नाइट्रोजन और फास्फोरस कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन यानी ज्योमेट्री। पहले तो नाइट्रोजन का कर लेते हैं, फास्फोरस का बाद में पर कर लेंगे। नाइट्रोजन जब भी होगा तो ये करेगा sp3 में या तो sp2 में, sp में करता है कि नहीं, ठीक है। sp में करेगा भी तो कैसे करेगा, sp3 में इसके 2 बनेंगे, या तो नाइट्रोजन के ऊपर 4 बॉन्ड रहेंगे, ठीक है ना, और इस पर प्लस आ जाएगा, ये एक परफेक्ट TD हो जाएगा। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर लो आप, 4 ही आएगा। और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहेंगे और स्टेरिक नंबर क्या होगा, इधर भी 4 होगा, लेकिन ये परफेक्ट TD नहीं होगा, सिर्फ TD होगा, परफेक्ट नहीं होगा। अभी पढ़ा रहा हूँ क्या,
अभी फास्फोरस के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होंगे NH3, एन ET थ्राइस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, NH4+, ठीक। sp2 में क्या होगा, नाइट्रोजन पर डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, और एक ही, और ये लोन पेयर ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेगा। ये हो गया इमीन, ठीक है ना। इधर जो एंगल रहेगा वो 120, परफेक्ट नहीं रहेगा, परफेक्ट नहीं रहेगी, ठीक है ना। sp में क्या होगा, ये अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर बनाता है तो ये ऑलरेडी लीनियर में ही चला गया पूरा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन आप इधर मत करो कैलकुलेट, इधर करो, ठीक है ना। लीनियर में ही चला गया ये पूरा का पूरा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इधर का मत आप sp मत बोलना, भले ही इधर का बोलना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो डिसाइड होता है वो सेंट्रल एटम का होता है, साइड एटम का नहीं होता है। अभी पढ़ा रहा हूँ, NH3 का तो TD होता है, NH4 का प्लस का परफेक्ट TD होता है, लेकिन फास्फोरस का PH3 का ये TD होता ही नहीं, क्योंकि इधर हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं करता। अभी इसका रीजन बता, NH4+ में क्या होगा, पहले NH3 का बता। NH3 में क्या हुआ, इसका S और इसका 3P का मिक्स नॉट वेल है, ठीक है ना। मिक्सिंग क्या है, ठीक नहीं है। लेकिन क्यों, ये भी बता। इधर NH4 पर प्लस आ गया, ये प्लस आने की वजह से इधर चार्ज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसलिए इसका sp3 जो है मिक्स वेल हो गया, ठीक है ना। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ऑर्बिटल सेम एनर्जी के, सेम एनर्जी का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है ना। इधर प्लस चार्ज आने की वजह से ये S और P का एनर्जी सेम हो गया, इधर सेम नहीं, इतना सेम नहीं था, ठीक है ना, नियरली था। इसलिए इधर NH3 में जो बॉन्ड एंगल होगा, NH3 में ये 107 है, NH4 में 109 है, और PH3 में 94 है, ठीक है। अभी PH3 में 94 कैसे आया, ठीक है ना, क्योंकि इसके S ने इसके P के साथ मिक्स ही नहीं हो। क्यों, क्योंकि ये एक ड्रैगो एलिमेंट है, ये ड्रैगो ने फाइंड किया था इसका बॉन्ड एंगल। P जो सेंट्रल एटम है वो बहुत ही लार्ज है, ठीक है, और S जो है वो साइड एटम है और स्मॉल है।
और हाइब्रिडेशन का मेन रीजन है टू अवॉइड टेरिक रिपल्शन। ठीक है, इधर क्या हुआ, फोर एटम आने की वजह से, फोर हाइड्रोजन आने की वजह से स्टेरिक रिपल्शन जो है ज्यादा हुआ। ठीक है ना, इसलिए इसके एस और पी को अच्छे से मिक्स होके ये अपनी स्फेरिकल एनवायरनमेंट में अच्छे से मिक्स हो गए। लेकिन इधर सेंट्रल एटम जो है पी में, पी में जो सेंट्रल एटम है, पी जो सेंट्रल एटम है ये बहुत लार्ज है। इधर इसको स्टेरिक रिपल्शन अवॉइड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इधर है ही नहीं स्टेरिक रिपल्शन। NH3 में ये एटम स्मॉल होने की वजह से ये रिपल्शन जो है वो ज्यादा हो गया बॉन्ड पेयर का, इसलिए इधर जो है हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट किया, लेकिन इधर नहीं किया। और एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ लो। PH3 में मैंने क्या बोला, S और P का मिक्सिंग नहीं हुआ, NH3 में हो गया और NH4 में बहुत अच्छा हो गया। अभी देख लो, पहले के जो N के जो PX PY और PZ जो ऑर्बिटल थे वो अलग अलग डायरेक्शन में थे, 190 डिग्री पर है। PX PY PZ 190 डिग्री पर है। ठीक है ना, लेकिन S आने के बाद, इन्होंने S आने के बाद ये ऑर्बिटल का एनवायरनमेंट जो है वो स्फेरिकल हो गया है। ये क्या था, 109। ठीक है ना, ये NH3 की जगह NH4 कर लो तो ये अच्छे से समझ में आएगा। NH4 हो गया। ठीक है ना, स्पेरिकल एनवायरनमेंट कौन से होते हैं, स्पेरिकल एनवायरनमेंट, स्पेरिकल एनवायरनमेंट कौन कौन से होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना, ये सभी स्क्वायर पीबीपी ऑक्टा स्पेरिकल एनवायरनमेंट मतलब क्या, जब भी मैं ये स्पीयर ड्रॉ करूंगा तो सेंट्रल एटम से ये जितने भी बनेंगे, अगर 3 अगर बनाओ तो ये सेम में रहेंगे, 4 अगर बनाओ तो ये भी सेम में रहेंगे। ये होता है स्पेरिकल एनवायरनमेंट। अगर ऑक्टाहेड्रल में अगर बनाओ तो 6 सेम पोजीशन पर होंगे, इनका जो रेडियस है सबका वो सेम रहेगा। इसको ही बोलते हैं स्पेरिकल एनवायरनमेंट। इसने जो है स्पेरिकल एनवायरनमेंट बना दिया क्योंकि इधर 100% जो है एस जो है मिक्स हो गया। ठीक है ना, और पी भी उसने ले लिया। लेकिन PH3 में ऐसा नहीं हुआ, ये एस मिक्स नहीं हुआ, इसलिए ये जो बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री के वो वैसे की वैसे ही रहे, इसलिए PH3 का बॉन्ड एंगल जो है ऐसे। ठीक है, बाद में ये रेफरेंस दूंगा मैं। और एक बात बता दो कंसेप्ट, अभी NH3 और PH3 की बेसिसिटी अगर देखें तो भले ही ये लार्ज है, आप क्या बोलेंगे ये लार्ज है, लेकिन इसलिए ये बेस क्या होगा, अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर इधर NH3 जो है
एक अच्छा बेस है PH3 से। ठीक है? क्यों? क्योंकि NH3 के हाइब्रिडाइजेशन हुआ, लोन पेयर ने जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया और अपने लोग को ऐसा कर लिया डायरेक्शनल। पी ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया और उसका लोन पेयर रहा स्पेरिकल में। ठीक है ना? तो ये प्रोटॉन इसको अगर दिया और इसको अगर दिया तो जल्दी कौन लेगा, स्पेरिकल वाला या डायरेक्शनल वाला? ये जल्दी लेगा। इसलिए NH3 जो है एक अच्छा बेस है PH3 से। कहने का मतलब ये है कि s ऑर्बिटल जिसके भी साथ आएगा वो स्पेरिकल नेचर को डेवलप कर लेगा। स्पेरिकल यही जो है पढ़ाने का मकसद था, NH3 और PH3। और ड्रैगो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं ये भी देखो। ड्रैगो एलिमेंट जो होते हैं ये तो अपने जनरल हो गए। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के थर्ड पीरियड और उसके नीचे वाले हाइड्राइड जो रहेंगे वो ड्रैगो एलिमेंट रहेंगे। अभी बता, PH3 तो ड्रैगो एलिमेंट है, ठीक है ना? लेकिन PCl3 नहीं है। PCl3 एक अच्छा लेविस है, लेविस बेस है। ठीक? अभी इसका स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करो तो ये टीडी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इधर जो है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन आ गया, 3 सीरियल आ गए। फास्फोरस ने जो है अपना साइज जो है घटा लिया, इनके साइड एटम में जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये हो गया टीडी। अगर ऑक्सीजन अगर लाया, ऑक्सीजन इसके साथ, ऑक्सीजन POCl3, ये तो इससे भी ज्यादा अच्छा टीडी हो गया क्योंकि ये और भी ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन में इसने पार्टिसिपेट किया। तो इसका भी स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करो। आप इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, इधर 4 इधर 5, 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, 1 2 3, 3 मोनोवैलेंट एटम 4 आ गए। तो ये कैसे आ गया स्ट्रक्चर, टीडी। ठीक है ना? और इसके ड्रैगो एलिमेंट पढ़ लिए, ठीक है ना? PH3 का नेचर समझ गया, एंगल कितना होगा 94, ठीक है ना? NH3 का 107, NH4 प्लस का 109, और किस करेगा PCl3 का बॉन्ड एंगल थीटा होगा 120, सॉरी नियरली 109। और POCl3 का इधर आ जाओ, इधर नेबर पार्टिसिपेट करता है NBEPR। NBEPR पार्टिसिपेट करने से इसके और इसके रिपल्शन ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इनके बॉन्ड एंगल जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये बाद में पढ़ूंगा। फिलहाल तो ये समझ लो कि ये टीडी की तरह बिहेव करेगा POCl3। अभी क्लियर? अभी पढ़ा रहा हूँ ऑक्सीजन के कंपाउंड। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब मिलेगा तभी एक स्टेट में मिलेगा।
sp3 बताता हूँ इसके भी। H2O ले लो, H3O प्लस, H4 प्लस प्लस, ये बनाता नहीं, इसका भी रीजन MOT में है, ठीक है ना। और कौन सा है, ROH, इन सब के स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर लो। ये ऐसे तो TD मिलेंगे, ठीक है ना, लोन पेयर को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, TD अगर इधर आएगा। ये कैसे आएगा, ये आएगा ऐसे, इसका स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर लो। हाफ इंटू 20, ठीक है, 3 4 5 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 3 नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम कितने, 3 -1, ठीक, क्या आ गया 4। तो HO प्लस, ये ऐसे नहीं रहेगा PD में, ये कैसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, H ऐसे प्लस ऐसे, और एक लोन पेयर ऐसे NH3 की तरह। H2O कैसे रहेगा, स्टेरिक नंबर इसका भी कैलकुलेट कर लो। HO पहले से ही पढ़ रहे बचपन से ही, अभी बता रहा हूँ सल्फर का। सल्फर के हाइड्रेट कैसे रहेंगे, ड्रैगो, अभी बताया, थर्ड पीरियड के नाइट्रोजन और ऑक्साइड के हाइड्राइड ड्रैगो रहेंगे, ठीक है ना। तो SS जो रहेगा वो ऐसे रहेगा। तो ये किस में रहेंगे, ये प्योर S में पड़े रहेंगे, प्योर S में रहेंगे, ठीक है, मतलब 100% प्योर S में नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट करते ही है हाइब्रिडाइजेशन। और देखो H2SO4 में सल्फर ने क्या है, हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म किया है, ठीक है ना, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर लो। स्टेरिक नंबर कैसे आएगा, सल्फर आ गया इधर, ठीक है, 3 4 5 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी 6, 6 प्लस नंबर ऑफ वैलेंट एटम कितने 2, डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 4। तो इधर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि इधर भी चार्ज कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है ना, सल्फर का जो है साइज जो डिक्रीज हो गया, ऑक्सीजन लगा लगा के लगा लगा, पूरा इसका साइज जो है कम कर दिया है ऑक्सीजन लगा के। अभी कौन से कम कर, और एक बात बता, H2O जो है, H2O आपको लगेगा ये परफेक्ट TD है, लेकिन ये भी एक परफेक्ट TD नहीं है, ठीक है, BSCPR रीजन, BSCPR की वजह से इसका जो थीटा होगा वो लेस होगा, ठीक है,
इसका 104 आता है, NH3 का 109, ठीक है। और H2S का कितना आएगा, ये ड्रैगो है तो ये 90 के पास में आएगा, ठीक है। और नाइट्रोजन के और कंपाउंड नेम तो बता दे। HNO3, ठीक है। स्टेरिक नंबर इसका भी कैलकुलेट कर लो। नाइट्रोजन का भी 5 बॉन्ड बनाता नहीं, ये ऐसे होता है, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के कैसे स्टेरिक नंबर कैलकुलेट होगा, हाफ इंटू 4 5, ठीक है। 5 प्लस नंबर ऑफ मोनो एटम कितना है, 1 और 2, एक मिनट, ये ऐसे रहेगा, ठीक है ना। इसका अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करो तो ये ऐसे रहता है, और ये कैसे रहेगा ऐसे, ठीक है। तो 5 + 1 कितना रहेगा, 3, ज्योमेट्री क्या होगी, sp2, ठीक है ना। जन SO3 का भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। SO3 का sp2, और ऑक्साइड तो ले लिए सर, बस, थैंक यू। समझ, देखो एक एस ऑर्बिटल है, ये px है, ये py है, और एक pz है, ठीक है ना। एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं ये बॉक्स के अगर बीच वाले को अगर हार्ट मान लूं, तो ये हार्ट के आगे क्या आ रहा है, ये px आ रहा है, ठीक है ना, चेस्ट पर, ठीक है ना। ये साइड पर क्या आ रहा है, आर्म पर, ठीक है ना। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पर क्या आ रहा है, py आ रहा है, ठीक है ना। हेड और टेल पर क्या आ रहा है, pz आ रहा है, ठीक है ना। अभी ऑर्बिटल की मिक्सिंग अगर ठीक से नहीं हुई ना, तो ये कैसा रहता है, ये इसका px जो है उसका x एक्सिस नहीं छोड़ता, py भी इसका एक y एक्सिस नहीं छोड़ता, pz भी उसका z एक्सिस नहीं छोड़ता। ये समझने की बात है, तो ठीक है ना। जब भी मिक्सिंग जब भी हो जाती है तभी, ठीक है ना। ये PH3 मैंने अभी डिस्कस किया, ये 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, तो ये ऐसे ही होता है, ठीक है ना। BH3 में थोड़ा थोड़ा बहुत 90 डिग्री नहीं होता, 100%, ठीक है ना। 105 106 तक आ जाता है शायद, 1010 पर आ जाता है, कुछ तो आता है इससे। तो जब भी मिक्सिंग जब भी अच्छे से होगा तभी, ये देखो, ये एक्स और वाई और ये जेड, ठीक है ना, PX PY PZ, इन्होंने अपने एक्सिस छोड़कर एक दूसरे ने 109 डिग्री पर बॉन्ड एंगल बनाया है। और मैंने बोला अभी, ठीक है ना, ये एस क्या करेगा, 25% इसको देगा, 25 इसको देगा, 25 इसको देगा, ठीक है ना। PY क्या करेगा, 25 देगा, 25 देगा तो 25 एस ले लेगा, ठीक है ना। तो ये देखो, 1/4 ने क्या किया, 1/4 इधर बच गया, 3/4 इसने पी कैरेक्टर ले लिया, ठीक है ना। 3/4 इसने पी कैरेक्टर लिया,
3/4 कैसे आया ये? 1/4 इधर का, 1/4 1/4 इज इक्वल टू 3/4। 1/4 1/4 1/4 करके इसने sp3 ऑर्बिटल जो है बना ली, ठीक है ना। तो 4 sp3 इधर बने, ठीक है ना, 4 sp3 बने ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये देखो इधर 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो ये समझ ले, ये एक sp3 है, एक sp3, ये एक sp3, एक sp3, एक sp3, ठीक है ना, 4 बने टोटल। समझ, मैं इधर एंटी बॉन्डिंग का बोल नहीं रहा हूँ, जब भी मैं एंटी बॉन्डिंग का बोलूंगा तो मुझे एमओटी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और एमओटी मैंने अब तक स्टार्ट नहीं किया है। मैंने सिर्फ ये बताया कि बॉन्डिंग वगैरह हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। तो ये इथेन का स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं रहता, ठीक है ना, सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है ऐसे। तो ये 109 पर जो है एंगल बनेगा, CHC का एक बॉन्ड एंगल होगा और CCH का एक दूसरा बॉन्ड एंगल होगा इधर, ठीक है ना, दो तरह के बॉन्ड एंगल है। अभी ये कौन सा बताया इधर, इथिन का, समझ लो, ठीक है ना। एक एस लिया, दो पी लिए, ठीक है ना। एस ने क्या किया, 33, 1/3 इसको दिया, 1/3 इसको दिया, ठीक है ना। इसने क्या किया, पहले 1/3 जितना लिया उतना ही दे दियो, चलो उतना ही दे दो। तो बनाई कितनी, उतनी, जितने मिक्सिंग होंगे उतने ही बनेंगे ऑर्बिटल, ठीक है ना। और ये देखो मैंने बोला था, ये पी जैसा पहले था, पी जैसा, ये इसने मोर डायरेक्शनल एक तरह से हो गया ये उतना डायरेक्शनल नहीं है, क्योंकि जितना वो ये ऊपर है उतना ही ये नीचे है, ठीक है ना। जिसका इसका फील्ड ऑर्बिटल है उसका ही इतना एम्प्टी ऑर्बिट, एक साइड जो है एम्प्टी है, ठीक है ना। इसने क्या किया, तो इसको मोर डायरेक्शनल कर दिया, ठीक है ना। अगर sp3 में जो, तो इसने और भी ज्यादा डायरेक्शनल कर लिया, ये देखो ये और भी ज्यादा डायरेक्शन। तो ये एक अच्छे रेफरेंस बुक की जो है निशानी है, ठीक है ना, कि जो पूरा का पूरा बुक कंपेयर करके बनाया एक दूसरे के हिसाब से। अभी ये अगर सिग्मा बॉन्ड अगर बनाएगा, पहले तो सिग्मा बनता है, ठीक है ना, उसके बाद इसको एक पाई बनाना है, तो पाई कहाँ से लेगा ये, इसने अगर एक्स से अगर ये ले लिया इधर, तो ये वाई से इधर बनाएगा, ठीक है ना। और वाई बनाने के बाद ये एक कलर जो है ना, ये एक प्लेन में ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और अबोव और बिलो जो है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। अभी सिग्मा बॉन्ड पहले क्यों बनाए हैं, क्योंकि इसकी जो ओवरलैपिंग है वो एक बेटर ओवरलैपिंग है, ठीक है ना, पाई पाई से इसकी ओवरलैपिंग जो है अच्छी है, ठीक है ना। अभी इथाइन का पढ़ लेते हैं बॉन्डिंग कैसा है, ठीक है ना। एस और पी का मिक्सिंग किया, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। एस और पी का मिक्सिंग किया, ठीक। तो दो ईयर्स बनाए, ये देखो और भी ज्यादा डायरेक्शनल ये हो गए, ठीक है ना। तो ये देखो अभी ये रेड बॉन्ड दिख रहा है, रेड ऑर्बिटल, इसने एक बॉन्ड बनाया इधर, ठीक है ना। ये पाई एक्स में एक बॉन्ड बनाए, अगर एक्स है तो ये कौन सा है, वाई है, और ये कौन सा है, जेड है, ठीक है ना। ये समझने की बात है। और ये अगर एक्स है तो ये भी कौन सा है, एक्स है, ठीक है ना। तो बस यही था। नेक्स्ट लेक्चर में जो है कार्बोनिल का पढ़ा थोड़ी, कार्बोनिल का पढ़ा।
कार्बोनिल, कार्बन ने क्या ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाया सिग्मा, ठीक है ना। पाई बनाने के लिए क्या किया, इधर से बने, ठीक है ना। अगर कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर होगा तो ये तीसरा बॉन्ड कहाँ से बना था, ये यहाँ से बना लेता, ठीक है ना, तीसरा। ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है, ये पूरा का पूरा एमओटी में बताऊंगा। एमओटी का लेक्चर जो है नेक्स्ट, वो थोड़ा टाइम लगेगा बनाने के लिए, ठीक है। अभी ये बात समझ लो, ये भी इधर ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। अगर अगर इधर अगर सिग्मा बॉन्ड है तो ये रोटेट होगा, लेकिन जैसे ही ये डबल बॉन्ड आता है तो इसमें रिजिडिटी आ जाती है, ये रोटेट नहीं होता, ठीक है ना। ये देखो, ये ठीक से रोटेट हो रहा है, लेकिन इधर ये रोटेट नहीं होगा, ठीक है ना। अभी ये देखो, ये क्या किया, ये अलग डायरेक्शन में एक बॉन्ड है, ठीक है ना, ये अलग डायरेक्शन में है, और इसके अपोजिट में ये, ठीक है ना। तो इधर रिंग फॉर्मेशन जो है इजीली हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन इधर नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड रोटेट नहीं होता इधर, ये कंसेप्ट बताइए। और इधर भी जो है रिजिड है। अगर मैं अगर इधर अगर सिंगल बॉन्ड अगर लगा दूं इधर, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, ये आसानी से रोटेट करके इधर आराम से हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ बना है साइड, इधर अगर सिंगल बॉन्ड होता तो, लेकिन डबल बॉन्ड में दो ज्योमेट्री आएगी, एक ई आएगी और एक जेड आएगी, ठीक है ना। या तो सीन या एंटी, ठीक है ना, ये सीन है, ये सीन है और ये एंटी। तो सीन में फॉर्म हो रहा है, एंटी में फॉर्म नहीं हो रहा है, बस।